इराक में लापता भारतीयों पर आज तक की पड़ताल की गूंज आज संसद में सुनाई देगी। कांग्रेस आज राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बहुत गंभीर मामला है, इसको संसद में भी उठाया जाएगा। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि वो लोग जिंदा हैं, और अभी जनरल वीके सिंह भी वहाँ गए थे, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं उनकी जेलों में। लेकिन जो है हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई इस तरह का हमें सबूत नहीं मिल रहा जिससे साबित हो कि वो जिंदा है। इसलिए हम इसको संसद में उठाएंगे। शिवसेना ने लगातार दूसरे दिन अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना शत्रु तो चीन और पाकिस्तान कौन। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करेगा विपक्ष। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में खुले नाले में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने इलाके के नर्सिंग होम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने से शख्स की मौत हो गई। लोगों ने सरकार और नगर निगम पर नाले की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के आईटीयू में ऑडी कार से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की बॉडी सड़क के डिवाइडर में फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किल से निकाला गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कार के साथ फरार हो गया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक युवक बिहार के सुपौल का रहने वाला था और पास ही जूस की दुकान में काम करता था। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और फुटेज में कार साफ दिख रही है। दिल्ली के भलसुआ में एक घर में संदिग्ध हालात में गर्भवती महिला का शव मिला। वारदात के बाद से ही पति फरार है। 1 साल से किराए पर रह रहा था दंपति। महिला का भाई जब पहुंचा तो उसने शव को देखा। महिला के परिवार को पति पर ही हत्या का शक है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में 1200 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, ब्रिगेडियर जीडी बख्शी और क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ हजारों लोग शामिल हुए। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि जेएनयू में राष्ट्रवाद की लहर देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पर्यटक स्थल पर पिकनिक मनाने के एक बच्चे की नदी में डूबकर मौत हो गई। नहाने के लिए 3 बच्चे समेत 4 लोग नदी में उतरते ही डूबने लगे। वहां मौजूद लोगों ने डूबते हुए लोगों को तत्काल निकाल लिया, लेकिन एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। इस पर्यटक स्थल पर हादसे का ये पहला मामला नहीं है। हर साल बारिश के दौरान कई लोग नदी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाया जाना कई सवालों को जन्म देता है। राजस्थान के सिरोही, जालौर और पाली में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे स्थान में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जीना दुभर हो गया है। यूपी में चित्रकूट के मतगंजन नगर में बारिश के चलते दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बारिश के चलते गीली हुई दीवार अचानक गिर गई और कई लोग दब गए। मलबे से लोगों को जेसीबी मशीन से निकाला गया। निकाले गए 2 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ दरकने से सड़क बंद रहा। इस लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। सड़क पर मलबा आने के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मलबा हटाने का काम जारी है। 2 हफ्ते के भीतर भूस्खलन के चलते तीसरी बार हाईवे बंद हुआ है। यूपी के रामपुर में 2 अलग अलग हादसों में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत स्वार तहसील में कोसी नदी में डूबने से हुई, जबकि एक बच्चे की मौत रामपुर तहसील के भाखड़ा नदी में डूबने से हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने उफनती नदियों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। गुजरात के खेड़ा जिले में 5 इंच से ज्यादा बारिश होने के चलते कई इलाके डूब गए हैं और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिले के नाडियाड और आनंद ने भी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। रेलवे लाइनों पर भी पानी भर गया है। इलाके में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जिला परिषद के चुनाव में ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाने की बात सामने आई है। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता को दिए जवाब में बुल्ढाना के जिलाधिकारी के कार्यालय ने किया है। फरवरी में बुल्ढाना जिला परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी उम्मीदवार का वोट बीजेपी के पक्ष में जाने की शिकायत की गई थी और उस बूथ पर दोबारा मतदान कराया गया था। असम के बोनाईगांव में हाईवे पर भारी संख्या में 500 और 1000 के पुराने नोटों के टुकड़े मिलने से लोग हैरान हैं। लोगों के मुताबिक नोट के टुकड़े लाखों में हैं। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशंका यह है कि नोटबंदी के दौरान ठिकाने नहीं लगा पाने के चलते नोट के टुकड़ों को हाईवे पर फेंक दिया गया।
अलग गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग में चल रहे आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के महरौली इलाके में एक म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया गया। शांति और संगीत के जरिए लोगों ने यहां जुटकर दार्जिलिंग में मौलिक अधिकारों का हनन का आरोप लगाया और केंद्र से दखल की मांग की। दिल्ली की मशहूर परिक्रमा और विपुल छेत्री जैसे बैंड्स ने इस म्यूजिकल शाम में शिरकत कर आयोजन में जान डाल दी। ओडिशा में कालाहांडी के लांजीगढ़ में गर्भवती महिला को बांस से टांगकर अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक भारी बरसात के चलते सड़क पर पेड़ गिर गया था, जिससे एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण मरीज को बांस से लटका कर ले जाना पड़ा। बाद में महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मुंबई के पालघर में महिला बाइक सवार की मौत गड्ढे में गिरने से हो गई। महिला अपने बाइक राइडर साथियों के साथ मुंबई से पाल जा रही थी, तभी महिला की बुलेट का पहिया अचानक पानी से भरे गड्ढे में फंस गया और पीछे से आ रहे ट्रक से कुचलकर महिला की मौत हो गई। गड्ढे में पानी भरा होने के चलते महिला गड्ढे को नहीं देख सकी और हादसा हो गया। यूपी के आजमगढ़ में एक परिवार ने जिस 6 साल के बच्चे को मरा हुआ समझकर नदी में बहाया था, वो 20 साल बाद घर लौट आया है। सांप के डसने के बाद बेटे को मरा हुआ मानकर परिवार वालों ने उसे पानी में बहा दिया था। एक साधु ने बहते हुए बच्चे को नदी से निकाल कर पाला। 20 साल बाद बच्चे के लौटने से पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने चोर मां बेटे को गिरफ्तार कर 19 लाख रुपया बरामद किया है। मां बेटे पाइप की टोटियां चुराया करते थे। 1 महीने पहले बेटा जब एक घर में टोटी चुराने घुसा तो उसे 25 लाख रुपए से भरा बैग मिल गया। मां बेटे ने अपने पाप को उतारने के लिए चोरी के पैसे से कानपुर के सभी मंदिरों में चढ़ावा तो चढ़ाया ही, वैष्णो देवी, अमरनाथ और गंगा सागर की तीर्थ यात्राएं भी कर डाली। जब लड़के ने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी तो इनकी पोल खुली और एक कारोबारी के यहाँ से चोरी किए गए रुपयों को पुलिस ने बरामद कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ गिरने से 6 कांवड़िए जख्मी हो गए। जख्मी कांवड़ियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेज बारिश से बचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे कांवड़िए पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी अचानक पेड़ के गिरने से सभी कांवड़िए जख्मी हो गए। जख्मी कांवड़ियों में एक की हालत गंभीर है। यूपी के अलीगढ़ में एक सिपाही का एसएसपी से लेकर डीजीपी तक गाली देने का ऑडियो वायरल हुआ है। ये सिपाही अलीगढ़ के अकराबाद थाने की पनेठी पुलिस चौकी पर तैनात है। सिपाही ने पहले एक युवक को रुकने को कहा और युवक के इनकार करने पर पहले तो युवक को और फिर सीनियर अधिकारियों को गालियां देने लगा। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। नोएडा के एक पब्लिक स्कूल में 3री कक्षा के मासूम छात्र की मौत टीचर की पिटाई से होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र सेक्टर 63 के नवीन ज्ञान सरस्वती स्कूल में पढ़ता था। परिजनों का आरोप है कि एक टीचर ने छात्र को बुरी तरह से डांटा और पीटा, जिससे मासूम बच्चा बुरी तरह से डर गया और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। डर से बच्चे को तेज बुखार आ गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के मोदीनगर में NH 58 पर एक इंडिका कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। लंदन में हुए महिला वर्ल्ड कप के रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से मात देकर खिताब पर कब्जा कर लिया। ये दूसरी बार है जब भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2005 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम इस मैच में इंग्लैंड पर हावी थी, लेकिन पूनम राउत के आउट होने के बाद भारत के विकेट जल्दी जल्दी गिर गए और भारत की टीम 219 पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने चौथी बार वर्ल्ड कप खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज आन्या शर्पसोल ने इस मैच का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। उन्होंने इस मैच में 6 विकेट हासिल किए। भारत ने अपने अंतिम 7 विकेट 28 रन के अंतराल पर गंवा दिए। जीत के लिए 229 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया का पहला विकेट 5 रन पर ही गिरा, पर पूनम राउत ने कप्तान मिताली राज के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन 43 के स्कोर पर मिताली राज 17 रन बनाकर रन आउट हो गई। इसके बाद पूनम राउत के साथ मिलकर हरमनप्रीत ने तीसरे विकेट के लिए 95 रन जोड़े। 191 रन पर चौथा विकेट गंवाने वाली टीम इंडिया ने 201 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए। महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर गर्व जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। लता मंगेशकर ने भी ट्वीट कर महिला क्रिकेट टीम की सराहना की। लता मंगेशकर ने कहा, मैच भले ही आप ना जीत सकी हो, लेकिन हम सबका दिल जीत लिया। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली पंजाब की खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब पुलिस में DSP का पद ऑफर किया है।